कि खेतड़ी के विकास में मेरा घर का शुभारंभ हो, मेरी गाड़ी का शुभारंभ हो, मेरे बच्चों का शुभारंभ हो। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? आइए सर। सीएम सलाहकार विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र के आगमन पर सभी कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर धूमधाम से जयकारों के साथ किया स्वागत सम्मान। उत्साह का नाम भीड़ और आत्मीयता का नाम जयकारे। शिक्षा, पानी, स्कूल, सड़क, इंदिरा रसोई, हॉस्पिटल तक प्रत्येक क्षेत्र में विकास की धारा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सने मिलन सम्मेलन डॉक्टर जितेंद्र विधायक खेतड़ी क्षेत्र सीएम सलाहकार की मुख्य अध्यक्षता में संपन्न हुआ। खेतड़ी नगर के दीनबंधु हॉल में ऐतिहासिक भीड़ ने यह संदेश दे ही दिया कि कांग्रेस अब की बार फिर से खेतड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों सभी वर्गों के नागरिकों को प्रभावित किया। 44 ग्राम पंचायत के सभी प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति सराहनीय रही। सभी ने एकजुट होकर विधायक डॉक्टर जितेंद्र को मनोबल देते हुए कहा, आपकी वजह से हमारा वजूद है, आप ही चुनाव लड़े, हम सब आपके साथ हैं। खत्म हो चुकी हैं कुछ समय में कार्यकर्ता सम्मेलन आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। उनके चाहने वाले किस तरीके से बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी इनके बीच पधारे हैं। एक अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं कि खेतड़ी में ये विकास ही है, इन लोगों की उपस्थिति है जो आपको प्रमाणित कर रही है कि किसी तरह की इनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही है। आप देख रहे हैं ये एक प्रेम है जनता का, एक विधायक के प्रति प्रेम है, जहां लोग ऊपर नीचे होकर के माला पहना रहे हैं। यानी कि कितना अद्भुत नजारा है कि यहाँ पर इतनी भीड़, हजारों की संख्या में भीड़ है। और उस भीड़ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो माला डाल रहे हैं, विधायक का सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान इस तरह का है कि आप देख पा रहे हैं जगह तक नहीं मिल रही है। कितनी चाहत है लोगों की, किस तरीके से उनके प्रति लगाव है और किस तरीके से विकास की धारा खेतड़ी में डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा जो है वह निकली है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर लोग उन्हें देखने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए और उनकी चाहत में किस तरीके से बेकरार थे। आप ये संख्या देख सकते हैं, भीड़ को देख सकते हैं। और ये भीड़ दर्शाती है कि आने वाले समय में और जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में इनका एक ही मत है और वो मत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। आप देख, यानी कि अब तक आप देख रहे थे कि इतनी भीड़, जहां माला डालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी और उसके बीच में यहाँ पर अपने प्रिय नेता को सपोर्ट करने के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह के यहाँ पर विकास कार्य डॉक्टर जितेंद्र के कर कमलों द्वारा हुआ है, आप सारा नजारा देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए आप, भीड़ एक अलग तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ है वो अलग ही तरह की भीड़ है। एक प्रेम की भीड़ है, एक प्रियता की भीड़ है, एक विकास धारा की भीड़ है। और ये विकास धारा दर्शाती है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव लड़े गए, उनमें सबसे ज्यादा बहुमत से डॉक्टर जितेंद्र जी की विजेता यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। आप देखिए पूरा का पूरा मंच यहाँ पे भरा हुआ है।
इस मंच पे जितने भी अतिथिगण हैं वो सारे के सारे प्रत्येक पंचायतों में से आए हुए हैं और उन पंचायतों से एक संदेश लेके आए हैं कि कांग्रेस जो सरकार है वो अब की बार सत्ता में रहेगी। ये हम पूरी तरह से जो है दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर देखने की जरूरत है, कैमरे से हटिएगा नहीं, टीवी पे चिपके रहिएगा, क्योंकि जब तक नहीं देखोगे आप नहीं समझ पाओगे और समझने के लिए देखना जरूरी है। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए जगह तक नहीं है, माला डालने के लिए जगह तक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सत्यता है क्या, सत्यता किस तरह से जो प्रकट होती है, सच जो है वो दिखाई देता है। प्रमाण हमेशा आपके बीच में रहते हैं और उन प्रमाणों के साथ में ये सभी चहेते अपने अपने पंचायतों से आए हैं आभार व्यक्त करने और संदेश देने के लिए कि अब की बार भी विधायक क्षेत्र के लिए यानी खेतड़ी विधायक क्षेत्र के लिए डॉक्टर जितेंद्र ही जो है हमें चाहिए, ये इनका संदेश है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीजें जो देखने के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी लोग आप देख सकते हैं कि ये वो प्रिय लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास तो हो, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ की सभ्यता बनी रहे, यहाँ की संस्कृति बनी रहे और उसी संस्कृति का एक संदेश उसी पंचायत से ये सभी गणमान्य जो है एक संदेश लेके आए हैं कि अब की बार भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र ही हमारे विधायक बने। ऐसी भीड़, इस तरह की भीड़ अभी तक आपने किसी के सम्मान में नहीं देखी होगी। सम्मान भी एक हद तक होता है, लेकिन यहाँ अलग ही तरह का एक नजारा है। आप देख सकते हैं कि पैर रखने के लिए यहाँ पर सम्मान में पैर रखने के लिए मंच पे जगह नहीं है। इससे ज्यादा और सच्चाई और कौन सी होगी। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जाइएगा मत, क्योंकि देखोगे तो सच को पहचान पाओगे और सच जानोगे तभी विकास आपको मिल पाएंगे। और ये विकास की धारा ही है जो लगातार जो है इतनी जनता जो है एकत्रित होकर करके उनको संदेश देने के लिए आई है कि हम सभी आपके साथ हैं, आप चुनाव में आगे बढ़िए और जो विकास की धारा है जो आपने अभी तक बहाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार आगे प्रवाहित होनी चाहिए। मैं फिर से आपको मंच पे लेके चलूंगा कि हम सभी आपके साथ हैं, आप चुनाव में आगे बढ़िए और जो विकास की धारा है जो आपने अभी तक बहाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार आगे प्रवाहित होनी चाहिए। मैं फिर से आपको मंच पे लेके चलूंगा। अशोक बगेरवाल बिलवा, चौराम भजनावाला, रामेश्वर जी जलेलपुरा, अजीत सिंह जी जलेलपुरा, करण सिंह जी जलेलपुरा, रोड जी काकरिया, तिल्लेवाल से दादा पटेपरा, रतनलाल जी सैनी, और एक संदेश लेकर के ये विधायक का जनता के लिए लेके आए हैं। मैं इनके व्यक्तिगत परिचय के साथ आपको जो है एक संदेश देना चाहूंगा कि लोकप्रिय नेता और किस तरह से उनके लिए लोकप्रिय हैं। श्रीमान जी, इतनी भीड़ अभी तक किसी भी जो विधायक के लिए एकत्रित नहीं हुई है। जहां तक हम बात करते हैं कार्यकर्ता एक मीटिंग के बारे में, इस भीड़ को देख कर करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीड़ मुख्य कार्यकर्ताओं की है, आम वोटर आम कार्यकर्ता तो बहुत दूर है। ये मुख्य कार्यकर्ता, इनकी सबकी निवेदन है कि हम एक बार डॉक्टर साहब को दोबारा चाहते हैं। आने वाले समय में जो विकास के कार्य अधूरे हैं, चाहे डेयरी का जो भी कार्य है वो डॉक्टर साहब ही पूरा करा सकते हैं, वरना इस क्षेत्र की जनता के लिए कोई नहीं करा सकेगा। और नए तो शगुफे छोड़ने वाले बहुत है। कहाँ गए थे जो कोरोना के अंदर इतनी बीमारी में कोई मदद नहीं की जनता की, आप ही थे सबके बीच में। और आपने हॉस्पिटल के अंदर गैस लगवाया, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, ये सारे काम तो डॉक्टर जितेंद्र जी के देन है। डॉक्टर जितेंद्र जी विकास पुरुष है, क्षेत्र के चौमुखी विकास में शामिल है और इनमें सबसे बड़ी विशेषता न जात है, न पात है, न धर्म है। सबको साथ लेकर के क्षेत्र के नक्शा बदलने का जो सपना है वो पूरा करने के लिए है। हम सबके सब इनसे उम्मीद करते हैं कि एक बार पुनः
आप खेतड़ी का नेतृत्व करें और हमारी सबकी शुभकामनाएं दिन रात लगा करके डॉक्टर साहब को विजय बनाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं सम्मान की जो कड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। किस तरीके से यहाँ पर सम्मान हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत तरीके से सम्मान, जो सम्मान अभी तक आपने देखे होंगे वो नॉर्मल तरीके से थे, लेकिन ये आत्मीयता के सम्मान है, ये जीत के संकेत के सम्मान है, ये फिर से विकास की धारा चाहने के लिए सम्मान है। पंचायत नहीं जुड़ी है खेती में और उनमें पानी की जो पाइपलाइन जुड़ी है नई, उसके लिए पूरी पंचायत की तरफ से और डॉक्टर जितेंद्र जी को जो माला पहनाई गई है कि हम आपके विकास कार्यों से खुश हैं और ये विकास की धारा रुकनी नहीं चाहिए, ये संदेश लेकर के पंचायत से और एक हमारे आदर्श जो व्यक्ति हैं वो आए हैं। परमादरणीय आपके इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान बजरंगलाल जी, शहर के अध्यक्ष गोकुल जी सैनी, ग्रामीण अध्यक्ष जाफूलाल जी व हमारे जितने भी मेरे साथी जनप्रतिनिधिगण व 22 पंचायतों से आए हुए सरपंचगण व उनके जनप्रतिनिधिगण, हमारे खेतड़ी से पधारे सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी माता और बहनें कम संख्या में है, लेकिन देखिए मैं आप सभी का इस विशाल परिवार में पधारने पर आप सबका मैं मेरे तहे दिल से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज के इस सभा के सम्मान्य अध्यक्ष भाई बजरंग सिंह जी पूर्व प्रधान, आज के समारोह के सम्मान्य मुख्य अतिथि परम आदरणीय इस खेतड़ी क्षेत्र के प्यारे लाडले परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पड़ोस के भाई हरपाल सिंह जी पूर्व प्रधान सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे सम्मानित कार्यकर्ता, मैं आज आपको आज एक दिवस का ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत जी ने मुझे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को अपने निवास पे सुबह 10 बजे उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने काफी चर्चा करके और जब वो करने लगे तो मैं उनका एक संदेश आप लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है दिल्ली जाके और आप ये संदेशा मेरी ओर से आप कार्यकर्ताओं को बताओ। उन्होंने मुझे एक ही शब्द में एक बात कही 3 बार। उन्होंने कहा अध्यक्ष जी मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह खेतड़ी से चाहिए, खेतड़ी से चाहिए, ये जोर देते मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा। फिर हमने चलने लगे तो अपने पीए को बोला कि इधर अध्यक्ष जी खड़े, इनको वापस बुलाओ, और सारे उनके अधिकारी सुन रहे थे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अलावा वहां और कोई भी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कहा आप मेरी बात को फिर सुनते जाइए, आप कार्यकर्ताओं को सम्मेलन बुलाकर उसमें ये मेरा मुख्यमंत्री जी के नाम पर संदेशा दीजिए कि खेतड़ी से विधायक मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो आप अपना हाथ खड़ा करके और यहीं से अपने कैमरे से मुख्यमंत्री जी के पास में भेजेंगे
कि हमने आपके आदेश की पालने की सारे दोनों हाथ खड़े करके करे। जय हिंद, जय भारत। हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते हैं? हम गांधी है, हम नेहरू है, हम नहीं सुभाष से कम जो बीजेपी के ये गंदा फूल खिलाए। अब की बार हमें तोड़ गिराना है तो डॉक्टर साहब को भारा मदद से जिताना है। उपस्थित हुए हैं, हमारे पर एक निहत्ती जिम्मेदारी है। हम एक आदमी का मान 100 आदमी के बराबर है। एक कार्यकर्ता 100 वोट बनाने की कोशिश करे तो हमारी पार्टी की विजय होगी। तो आज हम संकल्प लें कि हम क्षेत्र में जाकर के कांग्रेस के अपना काम करेंगे, ये बात लेकर जाएंगे। सरकार के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी, पूर्व प्रधान हरपाल जी और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जोश और जुनून दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि खेतड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है और उस जीत में आप सबका सहयोग होगा। आज अपने राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो इतनी योजनाएं हैं जिनको अपन पूरी योजनाओं के नाम भी लें तो पूरा दिन लग जाता है। सभी को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को, किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को, अन्य किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए, कर्मचारियों को सरकार ने इतने काम किए हैं कि जन जन के लिए, आज एक गरीब आदमी के लिए आज अपने खेतरी में भी कुछ आपने देखा होगा इंदिरा रसोई चालू की है। कल ही डॉक्टर साहब ने शिमला में उद्घाटन किया था, हमारे बड़ाऊ में भी किया है। तो ये जो धरातल की जो योजनाएं हैं, एक गरीब आदमी, कांग्रेस की जो सोच है वो एक गरीब आदमी तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनसे आम जनता को फायदा हो रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को एक दायित्व होना चाहिए और रोजाना 5-5, 10-10 कार्यकर्ताओं को जो योजनाएं चल रही है उनको बताना चाहिए और समझाना चाहिए। और आज मुख्य कार्यकर्ताओं को ही बुलाया है, फिर भी हॉल में संख्या एकदम फुल है, ये खुशी की बात है। और हमारे को गाँव में जा करके हर व्यक्ति जब तक ये नहीं समझेगा कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में ये प्रचार है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाने के लिए जनता बेताब है। डॉक्टर साहब की टीम के सभी कार्यकर्ताओं, मैं आपको राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के लिए पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया। मैं तो आपको केवल मात्र 1-2 बात बताऊंगा जो सब आप ध्यान से सुन लें। डॉक्टर साहब 1988 में पहली बार यहाँ आए, 35 साल हो गए। मैं समझता हूँ करीबन इसी इलाके में रहा हूँ। पहले मैंने कॉपर में सर्विस करी, उसके बाद मैं अब सिंगाड़ा रह रहा हूँ। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो गोरी है, चाहे वो न्यारा है, चाहे वो दलेलपुरा, चाहे वो तारा है, चाहे वो नंगली है, चाहे वो बड़ा हुआ, हर व्यक्ति को काम दे 2-2, 4-4 व्यक्ति के साथ। ये पहला व्यक्ति है जो 35 साल की राजनीति में आज तक जाति विशेष के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से कोई क्लिक नहीं देता। अभी तक कोई अखबार नहीं हुआ। सलाहकार क्षेत्र के विधायक आगे विकास पुरुष और सरपंच साहिबा, पूर्व प्रधान श्री बजरंग जी, पूर्व प्रधान श्री हरपाल जी, साथ साथ में मेरे जी, चौगड़े जी, बनवारी जी और साथ साथ समस्त सरपंच साहिबा और प्रेजेंट में जिला कांग्रेस कमेटी की जो यही जो कार्यकारिणी हुई है, इससे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का
अध्यक्ष श्री कौशल चंद जी, श्री झांसीलाल जी, साथ साथ में इनको सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। साथ साथ में जो नई जो कार्यकारिणी जिले में बनी है उसके राज कुमार जी ढाका, जिला उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू, साथ में सुनील फरोलिया, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव, सुनीलाल जी चलेगा महासचिव, जयलाल जी गुजर महासचिव, फतेह सिंह जी पूर्व सरपंच, जिला उपाध्यक्ष, इन सभी का इस पंडाल की तरफ है कोने कोने से सभी साथी बंधु कार्यकर्ता आए। बोलो कि नहीं माँ हो दोस्त है, कमजोर लगे दोस्त, आज तो दोस्त जाना चाहिए था आपको। बोलो भारत माता की। परम सम्माननीय डॉक्टर साहब और पास में लगती पंचायत समिति सिंगाना के प्रधान प्रतिनिधि कहे, प्रधान तो नहीं, आप बुहाना से थे, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि, यहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष बुद्धि देवी, सभी हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, देवी और साथी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बोले मेरा तो ये लास्ट चुनाव है, और डॉक्टर साहब मारोडी केकड़ी में लास्ट वोट है। तारो भलो हमारे झुंझुनू में राख दिया, केकड़ी के लिए आपने अच्छा किया है, और हम चाह रहे थे झुंझुनू में रहना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थोड़ी सी की कसर रह रही है, जब आओ जब तो 4 लाख गया, वह भी बता दे सर। खैर कोई बात नहीं। अब बात यह है कि आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, ये चुनाव के संदर्भ में बुलाया गया है। 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, 5 साल उसके काम लेते हैं, और एक दिन उम्मीदवार का आता है कि मुझे वोट दो ताकि मैं आपके लिए कुछ करूं आगे जाके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को परख लिया हमने, क्या काम किया, हरपाल जी ने भी बताए, और आप सबको दिख रहा है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी, टाइम ज्यादा नहीं है, 2 बात कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र के अंदर हरपाल जी कह रहे थे शीशराम जी ओला कांग्रेस की टिकट पर जीते थे कभी, उसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर अगर कांग्रेस की नींव किसी ने लगाई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लगाई। ऐसे भव्य शानदार और जानदार कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर साहब, मंच को सुशोभित करते हुए हमारे पूर्व तो प्रधान आदरणीय बजरंग सिंह जी और हरपाल जी और सम्मानित मंच, हम यहाँ पर एक नक्शे लेकर के बैठे हैं, और नक्शे क्या है इसके बारे में जो है काफी कुछ वक्ताओं ने जो आपको बताया है। मैं तो केवल यहाँ केवल इतनी सी बात आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होता है, और उस जुड़ाव का अपना एक अलग कारण होता है, और उस जुड़ाव में जो है हम सब का जो सर्वे है वो डॉक्टर साहब के पक्ष में बहुत आगे तक बढ़ा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो है निर्णय जो है स्पष्ट है, सर्वे के हिसाब से हम सब का जो दायित्व बनता है कि हमारे लिए जो कुछ करें उसके लिए जो हमारा सर्वे का एक निश्चित और नैतिक और व्यवहारिक कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, यही मेरी आप सबसे अपील रहेगी। जय हिंद, जय भारत। साथी भाई, भतीजे, बहनें, उन सबको हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं कि आपने डॉक्टर जितेंद्र को राजनीति में 35 साल जिंदा रखा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे छोटे भाई
बजरंग सिंह जी, हमारे पड़ोस के प्रधान हरपाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल जी, व्यासलाल जी, सरपंच फोरम के अध्यक्ष भाई हमारे अमाना साहब, आपके कोपर के गोखरा के सरपंच भाई हरिराम जी, गुड्डी देवी, और आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं। मैं मेरे सारे परिवारजनों का, जो मेरे परिवार के साथी हैं फतेह सिंह जी और सारे, मैं हाथ जोड़ के आपको सलाम करता हूं, अभिवादन करता हूं कि आप सब लोग मेरे निमंत्रण पे आए। सम्मानीय साथियों, राजनीति में 33 साल लगातार 8 चुनाव इस क्षेत्र की विधानसभा से लड़ा और आप लोगों ने 5 बार मुझे यहां से विधायक चुना। 10 साल राजस्थान की सरकार में मंत्री रहा और जो मिला मुझे तो मैंने खेतड़ी को देने की कोशिश करी। आप कल्पना करिए 35 साल का खेतड़ी कहां है। मैं आपका वक्त दूंगा। आज सारे परिवारजनों को बुलाया, मैंने सारे मेरे परिवार को यहां बुलाया, इसलिए बात मैं बताऊंगा किस लिए परिवार को बुलाया। 35 साल में खेतड़ी सबसे बैकवर्ड था झुंझुनू जिले का हिस्सा। आप गवाह हैं इस बात के, सारे के सारे। मैं पूछता था तो कहते थे साहब इन्हें तो खेतड़ी को पार्टी एरिया बना दियो। गलत बोलो तो सही जोर क्यों। पार्टी एरिया का मतलब है कि विकास नहीं। स्कूलों को तरसते थे लोग, पानी नहीं था। मैं कॉलेज शिक्षा मंत्री बना, मुझे पता था कि 8 करोड़ लोगों में 8 लाख सरकारी नौकर हैं, रोजगार नहीं है, कॉलेज नहीं है, कहां से तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। एक बच्चा अगर आपका जाता पढ़ने के लिए जयपुर, मैं खुद जयसिंह हाई स्कूल से 10वीं करके जयपुर पढ़ने गया। ये प्रधान जी सब चिड़ावा बैठे, मंच पे बैठे, निरंजन जी और सारे साथी। अधिकतर जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं सब बाहर से, कोई नीम का थाना, जयपुर, चिड़ावा, कमलगढ़ से पढ़े। मैंने सबसे पहले तुम्हारे गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज दिया, यहाँ खेतड़ी को कॉलेज। मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, कॉलेज नहीं बना सकते। मुझे 25 लाख रुपया मिलता था 1995 में। मैंने सारा 25 लाख रुपया तुम्हारे बच्चों की खातिर इस कॉलेज में लगा दिया। खेतड़ी के विकास के कार्य थे, शिक्षा, पानी, बिजली, हमारे रोजगार में हर क्षेत्र के अंदर जो बेहतरीन प्रयास से करना हुआ। 1200 करोड़ की जलदा योजना आई, हमारे गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज बने, इसके अलावा पावर हाउस बने, हमारे 400 के भी 765 के। पूरी खेतड़ी पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन सेवाएं हैं। मेरी अंतिम इच्छा, खेतड़ी सब कुछ मान सम्मान दिया है, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो कॉपर प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं था, मैं रिको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वीकृति दे दी है। 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 9000 करोड़ के कारखाने वहाँ लगने जा रहे हैं हमारे बबई में। तो मेरी जीवन की अंतिम इच्छा ये है कि खेतड़ी वालों को रोजगार मिले, प्रत्येक परिवार इससे जुड़े, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट है, वहाँ 11,000 थे, तो वहाँ मैं समझता हूँ 50-60 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं खेतड़ी ने सब कुछ दिया, और मैं मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के साथियों से मेरी अंतिम इजाज़त लेने आया हूँ कि मुझे वो सहयोग करें ताकि मैं मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर सकूँ।
डॉक्टर जितेंद्र जी विधायक जो हैं खेतड़ी के, विकास की जो धाराएं हैं उनके पूरे राजस्थान के अलावा भारत में गूंजने लगी है। और चिड़ावा से जो है विकास अग्रवाल जी आए अपनी गाड़ी का शुभारंभ करवाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि विकास जो है कितने जोरों पे है। खेतड़ी नहीं बल्कि चिड़ावा से आए अपनी गाड़ी का शुभारंभ करवाने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि विकास खेतड़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है डंका बज रहा है विकास के नाम का, डॉक्टर जितेंद्र जी के नाम का। और जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला वो ये नई गाड़ी का जो शुभारंभ किया गया विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी खेतड़ी क्षेत्र के। और बड़ी खुशी होगी इनको कि मैं तो अभी तक अनजान था कि शायद विकास खेतड़ी तक ही है, लेकिन ये खेतड़ी से बाहर निकल चुका है। और यहाँ पर चिड़ावा से जो गाड़ी लॉन्च होने के लिए आई है, इनका मानना है कि विकास की धारा में अगर मेरी भी गाड़ी बह निकले तो मेरी भी वाट लग जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये। हर एक शख्स चाहता है कि खेतड़ी के विकास में मेरा घर का शुभारंभ हो, मेरी गाड़ी का शुभारंभ हो, मेरे बच्चों का शुभारंभ हो। और क्या चाहिए इससे ज्यादा। जिस तरीके से विकास की धारा में आज आपकी भी गाड़ी विकास के पथ पे चल निकली, खुशी तो होगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ये चाबी जो है श्रीमान जी ने इनके हाथ में देकर करके और इनको कहा कि विकास ना खेतड़ी में रुका है ना आपकी गाड़ी का रुकेगा, आपकी गाड़ी भी सड़कों पे दौड़ेगी और इसकी इतनी बिक्री होगी कि पूरे राजस्थान में इसका भी डंका बजेगा। सर कितनी खुशी हुई है आज। सर बहुत खुशी, सुबह से इंतजार कर रहे थे जब पूरी हुई। सफर का फल है तो मीठा तो होता ही है। यानी कि देखिए, अब आप कहते हो कि हमारे सड़क नहीं बनी, हमारे पानी नहीं आया। जब ये भाई साहब अपनी गाड़ी का यहाँ पर शुभारंभ करवाने के लिए सुबह 8 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों कहाँ सो रहे हो। गवर्नमेंट काम है, कागज कार्रवाई में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विचार चेंज कर दो। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आपने एक गाड़ी को विकास की धारा में बहा दिया है। ये सब इनका प्यार है, जो भी करेंगे मैं तो इनके लिए समर्पित हूँ। तो साइकिल का भी के पूरे खेतड़ी में एक चर्चा का विषय है आप और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए। जिस तरीके से आपका सानिध्य है, जिस तरह से आपके बीच में एक अच्छे संबंध है। राम को दे आवाज कोई तो आ जाए अवतार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार। ये काफी चर्चा का विषय, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए क्या है कि जब मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथी में आया, जब मैं इनका व्यवहार, इनका जब सब कुछ मैंने देखा, और वैसे मैं सन 74 से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था जवानी में, और मैं धीरे धीरे कांग्रेस के अनेक पदों के ऊपर मैं यहाँ रहा। और 96 से मैं करीबन ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे, और उसके बाद में यहाँ मेरा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो मेल हुआ, चाहे उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मेरे संगठन का काम ईमानदारी से सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके 36 कौम को लेके, और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में चाहे कितनी बड़ी परिस्थितियाँ हों उसके बीच में कंधा से कंधा मिला के साथ। कितना शानदार होता है वो रिश्ता जहाँ पर निस्वार्थ भावना से जुड़ा होता है, और फिर वो एक रिश्ता समाज को एक नई दिशा देने के लिए विकास के पथ पे चल पड़ता है। तो जाइएगा मत, लगातार देखते रहिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खेतड़ी तहसील में जो भी विधायक आज तक चुनाव लड़े हैं, डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी चुनाव लड़ते काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आज तक इनका जो भी काम और कार्य से देती है, हम तय दिल से इनका साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे जितना दिन चुनाव करेंगे। वैसे बीच में रोकूंगा मैं आपको। डॉक्टर साहब को तो धन्यवाद दिया, ये तो ठीक है, लेकिन जनता आपको सुनना चाहती है। डॉक्टर साहब को तो पता है मैंने जनता के लिए क्या किया, लेकिन जनता कहीं भ्रमित हो रही है। आप उस जनता को संदेश दीजिए। नहीं, जनता को भ्रमित होने के लिए वो नहीं, डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, भ्रमित होने का वो है ही नहीं। श्रीमान जी आप पानी में और मेरा नाम है हमारे
मेरे गांव में जाके देखो सबसे ज़्यादा लहरा समाज के लोग हैं, उनसे धरातल पे आप जाके देखो डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो किसी भी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी दोबारा से रिपीट होगी। और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि किसी को बहकाव में नहीं आना है, कोई रिश्तेदार के दबाव में नहीं आना है, किसी के कोई दबाव में नहीं आना है। सबको एकजुट होकर, सर्व समाज को एकजुट होकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाना। और मैं तो ये कहूँगा विकास के काम में खूब है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि डॉक्टर साहब ने खेती के लिए क्या क्या नहीं किया। दिन रात मेहनत करके इतना काम किया है कि तो बताने की जरूरत है, सभी कार्यकर्ताओं को पता है। कार्यकर्ताओं ने आम नागरिक को आप घर जाके देखो, कीर समाज के लिए, मेहरा समाज के लिए कोई इतना कुछ नहीं कर सकता। घर घर जाकर मेरे गांव खरखड़ा में घर घर नदी योजना की सुविधा उपलब्ध कराई है डॉक्टर साहब ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी के बहकाव में ना आए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के कारण सभी से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को डालें और किसी प्रकार के बहकाव में है। पिछले इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि बीजेपी पार्टी वाले 2 दिन आते हैं, हमारे न्यूज़ पे तो नहीं आए ना। आज की इस मीटिंग को देखिए क्या डॉक्टर फाइनली या फिर और कोई जनता को सुनिश्चित करना, जनता आपको शायद में बहुत अंदर से